संत को पहचाने कैसे, बस आज मैं थोड़ा सा ये बता के उसके बाद सत्संग ज़्यादा नहीं चलाएंगे, फिर पूछेंगे उनके आगे के बारे में। लेकिन वो जानना कहाँ से मिलेगा? हम सोचेंगे कोई आकर बताएगा, नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ लिखा है। और इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? रामचरितमानस में। जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी या पढ़ता होगा या विचार करेगा तो सब उत्तर उसमें प्राप्त हैं। वो कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने राम को कैसे पाया? राम हुए त्रेता में, रचना की दो कलयुग में, कहां से आया वो? गुरु किसको बनाया? किसको बनाया गुरु? हनुमान जी। और कैसा गुरु बनाया कि आप उनके भक्त हैं, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान मिला राम, एक शब्द राम, और उसी राम राम करते सब लिख गए। रामचरितमानस है क्या? वास्तव में निराकार प्रभु जो है, सर्वव्यापक प्रभु जो है, उनका साकार रूप में जीवन चरित्र है राममानस। राम को अयोध्या का राजा मत समझे, राम को कुछ और भी मत समझे। वो निराकार प्रभु, जो निराकार आत्मा मेरी है, उसका जो स्वरूप है, उसकी क्या है? ये लीला है, साकार शरीर रूप में। लेकिन उसका रहस्य मैं कैसे जानूंगा? मैं तो राम को देखता हूं तो मुझे अयोध्या का पुत्र, अयोध्या का नरेश नजर आता है, दशरथ का पुत्र नजर आता है, वन में जाता हुआ उसके साथ गलत होता हुआ दिखाई देता है, सीता के पांव में चुभते कांटे दिखाई देते हैं, रावण का सीता को उठाकर ले जाना दिखाई देता है, राम का सीता के लिए रोना दिखाई देता है, भरत का भाई के लिए बेचैन होना दिखाई देता है, यही नहीं दिखाई देता है। लेकिन राम नहीं समझ में आया, जो राम ये लीला कर रहा है राम की, वो मैं नहीं समझ पाया। क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं कि अभी मेरे पिताजी मुझे 50 बीघा जमीन दे रहे हो और सुबह कहे थे तेरे को बेदखल कर दिया, मैं स्वीकार कर लूंगा? कहां से आया वो? वो राम है जो अस्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है ये सब खेल है। ये वो गुरुत्व है राम का जो आपको सिखाता है। हमने कभी राम जी से ये नहीं सीखा। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि पिता जिसका मैं अंश हूं, अगर वो मुझे आदेश भी दे रहा है और मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं कि ये मेरा प्रारब्ध है, तो समझ लेना कि राम के मार्ग पर चल पड़े। अगर डंडा उठाकर भिड़ गए, अब इसके बाद जो मैंने अभी आपके सामने उदाहरण रखा, इस राम को हर संबंध में फिट करते चले जाना, आपको राम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं दिखाई देगा। रावण को मारने के बाद राम उदास बैठे हैं। रावण को तीर मारते वक्त भी राम की आंखों में सजल हैं, आंसू हैं, कि इससे बड़ा भक्त सृष्टि में कोई नहीं, इससे बड़ा ज्ञानी सृष्टि में कोई नहीं। लेकिन गुरु नहीं था रावण का, संत रावण के जीवन में नहीं था, इसीलिए पथभ्रष्ट हो गया। रावण क्या राम जी का अंश नहीं है? उन्हीं का अंश है, वो भी उन्हीं का अंश। लेकिन एक प्रसार, इतना विद्वान, इतना भक्त, जिसको स्वयं शिव कहते हैं कि आज के बाद मेरा ना तो कोई पहले भक्त हुआ ही है ऐसा, ना आज के बाद कोई होगा ही, ये प्रमाणिक है। संत जीवन में नहीं, और संत जीवन ना होने से क्या हो गया? शक्ति जो उसके पास है वो असीमित जो उसने अर्जित की है अपने भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वो क्या है? कंट्रोल में नहीं। स्वयं कोई विधाता मान लिया। लेकिन राम का रहस्य हम तभी समझ पाएंगे जब हम भीतर से राम को जानेंगे। देखिए, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक राजा था, वो वेश बदलकर अपनी प्रजा में घूमता था और जाकर प्रजा का वो हाल देखता था कि कौन किस हालत में है, और उनके दुख दर्द दूर किया करता था। वैसे ही वो परमात्मा भी वेश बदलकर
हमारे बीच घूमता है संत सतगुरु के रूप में या अवतार लेकर। वो किसी युग में एक ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी हमेशा वो उपस्थित है संत सतगुरु के रूप में। और वो जो निराकार परमात्मा है वो साकार रूप में भी परमात्मा ही होता है। उसमें के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं होती। कबीर के सामर्थ्य में कोई कमी थी? गुरु नानक जी के सामर्थ्य में कोई कमी थी? रामानंद जी के सामर्थ्य में कोई कमी थी? मीराबाई जी के सामर्थ्य में कोई कमी थी? नहीं, वो परमात्मा स्वरूप ही थे। साकार रूप में भी परमात्मा ही रहता है। इसलिए राम साकार होकर भी सामर्थ्यवान, कृष्ण साकार रूप पर होकर भी सामर्थ्यवान है। पर उसका एक लाभ है कि वो मनुष्य रूप में रहता है, हमारी जैसी भाषा बोलता है, हमारा जैसा परिवार रखता है ना, और उन मूल्यों को जीता है जिससे कि ये बता सके कि परमात्मा को पाने के लिए ऐसा जैसा जीवन जियो। अब विचार करना, अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि राजा अगर राजगद्दी पर बैठा है ना, तो आम आदमी जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो राजसी उसका नियम है वो करने नहीं देगा ना। वैसे ही निराकार परमात्मा चाहे तो हमसे, हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मर्यादा है, वो हमारे से कोई व्यवहार कर ही नहीं सकता। और क्या करता है वो हमारा रूप लेता है, हमें समझाता है, बताता है। अब राम जी के युग में तो मैं पैदा नहीं हुआ दुर्भाग्य से, कृष्ण जी के युग में भी मैं पैदा नहीं हुआ दुर्भाग्य से, मैं कलयुग में पैदा हुआ हूं दुर्भाग्य से, लेकिन यहां भी उसने इंतजाम कम नहीं कर रखा है। फर्क क्या है कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ढूंढ इसलिए नहीं पाया क्योंकि सत्संग मिला ही नहीं। मिल भी गया तो कभी शायद समय ही नहीं होगा वो। अब समय जागा है। राम आए, उन्होंने प्रेरणा दी, कृष्ण आए, उन्होंने प्रेरणा दी, मां जगदम्बा ने नव दुर्गा का स्वरूप लिया। अलग अलग घटनाओं में अगर देखो, वो मानव शरीर भी कई बार लिया उन्होंने, और उसमें भी उन्होंने क्या दी? प्रेरणा दी, जीने का तरीका बताया, भक्ति का स्तर बताया, समर्पण बताया, प्रेम बताया, सब कुछ बताया। लेकिन मैंने वो मार्ग नहीं अपनाया, इसलिए मैं दूर रह गया। बार बार आ रहा हूं, बार बार चला जाऊंगा। जिस दिन हमारे भीतर से ये साकार और निराकार का ये भेद समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन परमात्मा का निराकार भी और साकार भी स्पष्ट रूप से दिखना आरंभ हो जाएगा। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, घर के ठाकुर द्वारे में जाते हैं, भगवान दिखाई ही नहीं देते महाराज, दिखाई ही नहीं देते, कभी महसूस नहीं होते, आभास नहीं होता। कई बार मैं घंटों घंटों रो भी देता हूं, तब भी आभास नहीं होता। रोना किसका है? मन का है, क्योंकि इसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। आत्मा का रोना तो कभी हुआ ही नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देता। लेकिन भीतर से, आपके भीतर जब जगे, प्यास जगे, तब देखो ना। बांके बिहारी जी को एक बार दर्शन देखो, नजर डाल के, कैसे दिखते हो। दिखेंगे जब आप भीतर से देखना चाहोगे, बाहर से नहीं दिखाई देता। वो नित्य कुंज में लीला होती है, लेकिन देख कौन पाता है? जो भीतर से देखता है। बहुत संत है वहां जो नित्य उसका आनंद ले रहे हैं, क्यों? वो भीतर से देख रहे हैं। और वो संत ऐसे भी नहीं है कि अखाड़ों में बैठे हैं या मंदिरों में बैठे हैं, पता नहीं कहां बैठे हैं। बड़ा आनंद है, आंख से अश्रु बह रहे हैं, दिख रहा है संत। गोस्वामी तुलसीदास पता नहीं क्या कहते हैं? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उगारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी,
पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। कितनी बड़ी बात चौपाई कह दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वेद पुराण ग्रंथ आदि जितने भी है ना, ये तो पर्वत हैं, खजाने हैं इसमें, भगवान के गुणों के खजाना भरा हुआ है, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सकता। वेदों से मैं चाहूं पढ़ूं जितना मर्जी, नहीं खोद सकता, निकाल नहीं सकता। क्यों? उनके अंदर जो छुपा हुआ खजाना है, गूढ़ रहस्य है, वो मुझे समझ में नहीं आता। वो समझ में कब आएगा? जब मैं किसी संत के साथ, किसी गूढ़ रहस्य को जानने वाले के पास, उसकी शरण में जाता हूं, तो मेरी सुमति जो होती है ना, मति जो होती है, वो कुदारी की तरह हो जाती है, खोदने लग जाती है उसको। तब वो वेद पुराण का असली मतलब समझ में आता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो पढ़ते रहो, पढ़ रहे हैं। जिससे क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य दोनों नेत्र मिल जाते हैं, उससे भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति क्या है? सबसे बड़ी सुख की खान है। उससे बड़ा सुख नहीं है किसी के पास। संसार में कोई भी सुख जो है वो भक्ति का पूर्ण नहीं कर सकती। उसका उदाहरण आज के समय में तो सनातन के इस काल में मैं धन्य मानता हूं कि एक संत के दर्शन में निरंतर कर पा रहा हूं, प्रेमानंद जी महाराज। वो दर्शन मात्र ही बहुत है, ऐसा नहीं, संत बहुत है। अगर देखने लगोगे तो एक से एक संत बैठे। पर चलो, आज के युग में कोई दृश्यमान, सनातन में और विधाओं में बहुत संत हैं, है तो सनातन के ही हो। जो आत्मा से परमात्मा को मिलाने की क्रिया जानता है, वो सनातन धर्मी ही है। वो फिर दुनिया में कहीं भी बैठा हो, वो क्रिश्चियन हो, इस्लामी हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी मर्जी हो, लेकिन वो परमात्मा से आत्मा को मिलाने की प्रक्रिया को जानता है, वही सनातन धर्मी है। लेकिन है, गोस्वामी आगे कहते हैं कि संत भगवान जो है ना, वो समुद्र की तरह। कितना विशाल होता है समुद्र, नहीं? उसके पानी को ना तो हम खेत में लगा सकते, ना सिंचाई कर सकते, ना पी सकते, ना हमारे काम आ सकता, इतना विशाल होता है वो। लेकिन वही समुद्र का जल जब मेघ बनता है, बादल बनता है, और पूरी सृष्टि में जब बरसता है ना, तो क्या करता है? तृप्ति कर देता है पौधों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को। संत भी ऐसा ही है। हाँ, जब वो बरसता है ना, वो सबको आनंदित करता है। लेकिन भगवान नहीं करते हैं। वो तो विशाल है, अगाध है, अगाह है। गोस्वामी कहते हैं, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई, अस विचारी जो करी सत्संगा। सुनना इस बात को, अस विचारी जो करी सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ विहंगा। कि जितने भी हमारे परमार्थ है ना, उसका फल कौन देता है? भगवान देता है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी हम परमार्थी में काम करेंगे, उसका फल कौन देगा? भगवान देगा। लेकिन प्रभु की भक्ति केवल संतों से प्राप्त होती है। प्रभु भक्ति का जो भी परमार्थी काम करोगे, भगवान ही उसका फल देगा। लेकिन वो भक्ति किससे मिलेगी? वो केवल संत से मिलेगी। उसके अलावा कहीं आपको कोई भक्ति का अगर कोई बोल देता है, वो पाखंड है। संत ही है जो जानता है कि भक्ति की कैसे जाती है और चला कैसे जाता है। हम तो किस लिए भागते हैं? टांगों में दर्द होगी महाराज, कुछ कृपा कर दो। पीठ में दर्द होगी महाराज, कुछ कृपा कर दो। बच्चा नहीं हुआ महाराज, कुछ कृपा कर दो। नोट नहीं आ रहे महाराज, कुछ कृपा कर दो। हाँ? संत के पास जाए और अगर वो रख भी ले अपने पास, बुला भी ले, और मैं बोलूं कि महाराज कमर टूट गई, बोले राम राम बोल। वो बोले मेरी दर्द के मारे हाथ खराब है, तो बोलता है राम राम बोल। कबीर जी के दरवाजे एक बार, कबीर जी घर पे नहीं है, एक कोढ़ी आ गया, कोढ़ से उसका चमड़ा चू रहा है। ये कबीर के उनमें आता है आख्यानों में। और बाहर वो हाथ जोड़कर खड़ा है, तो वो कबीर तो घर में नहीं है, उनकी पत्नी आती है। वो कहती है कि
देखती है दया आ जाती है कि मैं बड़ी दूर से आया और बड़ी उससे आया हूँ, मेरे को किसी ने बताया कि भाई अगर तेरा ये इलाज हो सकता है या इससे बच सकता है इस दुख से तो कबीर के पास जा, बाकी कहीं इसका तेरा कोई दान कर ले, पुण्य कर ले, ये जो तेरा कर्म है और कोई काट ही नहीं सकता। तो बढ़िया उम्मीद से आया हूँ, कबीर जी को बुला। बोले कबीर तो है नहीं। बोले फिर मेरा इलाज ही नहीं होगा कभी। बोले राम बोल। पत्नी बोली मैं बार बार इसलिए कहता हूं सत्संग में जाओ, दोनों जाओ पति पत्नी, हाँ अकेले मत जाओ, साथ जाओगे दोनों ही धर्मात्मा हो जाओगे। हाँ वो बोलती है राम बोल। पहले तो उसके पीड़ा के मारे बुरा हाल है कि कबीर जी को बुला दे, अरे तेरे को बोल रही हूं राम बोल। उसने बोला राम, फिर बोल राम, फिर बोला राम, फिर बोल राम, फिर बोला राम। अब आंख खोल, देखा तो सारा कोड गायब। वो दुआ देता चला गया वहां से और थोड़ी देर में कबीर जी आ गए। देखो देखो विचार सोचने वाली बात है। वो कहती है कि ऐसा ऐसा आया था, मैंने उसको बोला कि राम बोल राम, मैंने 3 बार राम बुलवाया उससे और ठीक हो गया। कबीर कहते हैं 3 बार राम बोलना पड़ा, एक बारी में क्यों नहीं ठीक हुआ? सोचो जरा। पत्नी को कहते हैं अभी तुम्हारा समय है। वो तो एक बारी में ठीक हो जाना चाहिए था। संत चमत्कार नहीं करता है, संत आपको आप, लेकिन क्या है संत सतगुरु जिस घड़ी आपको, मैंने कहा था द्विज, पिछली बार पिछले सत्संग में आया था द्विज, यानी कि एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और एक जन्म गुरु धारण करने के बाद होता है। क्यों? माँ के गर्भ से मैंने शरीर पाया और जीवन मेरा जो आरंभ हुआ वो हुआ गुरु के शिष्य बनने के बाद। अगर संत है, सतगुरु है, तो वो क्या करता है? रीख लकीर मार देगा उसी घड़ी, भाई जो पीछे कमाया हो तो कोई बात नहीं, उसका जिम्मेवारी मेरी। संत क्या कहता है? ये जो कमाया है इसकी जिम्मेवारी मेरी, थोड़ा थोड़ा करके तेरे को निपटा दूंगा, लेकिन आज के बाद सारी जिम्मेवारी मेरी। ये संत का कार्य है। और संत का शिष्य, सतगुरु का शिष्य भटक सकता है, पतित नहीं हो सकता।